अरे बेटा तुम यहाँ बैठी? हाँ, वो सानिया रूम में टीवी देख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पढ़ने आ जाऊँ। अच्छा। आप बताएं, कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं बेटा, मैं बस लेटा लेटा थक गया था, सोचा अगर तुम मिल गई तो दो बातें कर लेंगे। हाँ, बैठे, खड़े क्यों हैं? जीती रहो बेटा। बेटा एक बात तो बताओ, अजलान के मामले में तुम्हारी चची और सानिया का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? जान, पहले कुछ खराब था, अब तो बिल्कुल ठीक है। आप तो खुद अपनी आंखों से देख रहे नहीं? बेटा मैंने कभी भी तुम में और सानिया में कोई फर्क किया है, या कभी सानिया को मैंने तुम पर फौकियत दी है? पता है मुझे, कभी भी नहीं। तो बेटा मुझसे क्यों छुपा रही हो? सच सच बता क्यों नहीं देती? देखो मुझे बता दो कि अजलान से शादी के मामले में तुम्हें कौन प्रेशराइज कर रहा है? चाचा जान, वो मेरा अपना फैसला है, मुझे कोई अजलान से शादी करने से मना नहीं कर रहा। लेकिन अजलान तो मुझे कह रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ चाचा जान कि जो हमारी मोहब्बत है वो सिर्फ एक तरफा ही है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अजलान के पाकिस्तान आने से पहले तुम दोनों में बात होती थी? होती थी, लेकिन वैसे जैसे एक नॉर्मल कजिन्स में होती है बस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अजलान है, एक तरफ तुम हो, और किसकी बात पर यकीन करूं? तुम दोनों की खुशी जो है वो मैं दिल से चाहता हूं। तुम दोनों किसी एक बात पर मुत्तफिक ही नहीं हो। अजलान जो है वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम चाहती हो कि अजलान सानिया से शादी करे। तो सानिया भी तो अजलान से ही शादी करना चाहती है ना। सुजान, आप प्लीज अजलान को समझाइए। बेटा मैं किसको समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे बात कर सकते हो अजलान। कहाँ ड्रॉप करूं तुम्हें ये बताओ। अजलान, आई एम सॉरी। क्यों? अपने बिहेवियर की वजह से माफी मांग रही हूँ। जानती हूँ गलत थी। तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया तो पागल हो गई थी मैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता जब बीना को कोई कुछ कहे। लेकिन अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे समझ आ गया है कि जो कर रही थी गलत कर रही थी। और बीना मेरी बहन है, अगर तुम बीना से शादी कर लेते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सानिया, तुम्हें पता है एक्चुअली तुम्हें अब पता चल गया है कि मेरी और बीना की शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम ये सखी बनने की एक्टिंग कर रही हो। अजलान, तुम मेरे खुलूस को गलत मत समझो प्लीज। अगर ऐसा होता तो मैं बीना को कभी भी कन्विंस नहीं करती कि वो तुमसे शादी करे। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम बीना से खुद पूछ लो। सानिया, एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर आप किसी एक इंसान के दो रूप बहुत करीब से देख लेना तो यकीन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तंज कह रहे हो तुम? वैसे ठीक है कह रहे हो।
लेकिन अजलान, अब मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी और बीना की शादी हो जाए, और जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। वैसे तुम काफी समझदार और अक्लमंद बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? नहीं, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने टूटे हुए दिल को मुतमईन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बीना से भी सॉरी कर लिया, और प्लीज तुम भी अपना दिल मेरे लिए साफ कर लो। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ किसके साथ आई हो? मैं अपने कजिन अजलान के साथ आई। ओह अच्छा, वो सुना है कि बहुत स्मार्ट हो गया। शट अप, ओके? मेरी मंगनी होने वाली है उससे। अरे वाह, तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। अभी 2 महीने पहले ही तो बाहर से आया है। तुम्हें पता है कि रमशा भी पाकिस्तान आई हुई है? नहीं, कब आई वो? लास्ट वीक ही आई है। मेरी बात हुई है उससे रात को। उसकी भी एंगेजमेंट होने वाली है ना, कह रही थी कि सब फ्रेंड्स को बुलाएगी। वाह, वो तबस्सुम ने एक रिश्ता बताया है, तो मैंने कल बुला लिया है लड़के वालों को। इतनी जल्दी? अरे बगैर किसी सलाह मशवरे के, मतलब और कुछ नहीं तो मेरी तबीयत ही थोड़ी सी ठीक हो जाने दो। अरे तो अभी तो देखने के लिए बुलाया है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो फिर सलाह मशवरा भी कर लेंगे। इतनी जल्दबाजी में फैसले करने की क्या जरूरत है? हथेली पे सरसों क्यों जमा रही है? और वैसे भी मैं अभी जिंदा हूं, मर नहीं गया कि सारे फैसले बगैर मशवरे के तुम किए जा रही हो। क्या हो गया शहरयार आपको? अच्छी अच्छी बातें करें। और ये मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ, समझदारी कर रही हूँ। अच्छा, वो कैसे भला? वो सानिया बता रही थी कि बीना किसी लड़के में दिलचस्पी ले रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरा ख्याल है कि उसे इज्जत से रुखसत कर देना चाहिए। अव्वल ये कि ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, और दोयम ये कि अगर है भी तो सब फैसले उसकी मर्जी से ही होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं शहरयार? इज्जत का जनाजा निकलवाएंगे क्या? क्या कहेंगे दुनिया वाले कि लड़की अफेयर चला रही है, चाचा चाची सो रहे हैं। इससे पहले कि वो लड़की को चांद चढ़ाए, इज्जत से उसे उसके घर का कर दे तो बेहतर है। बेवकूफ औरत। मोहतरमा, नींद पूरी हो गई है? कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। रिश्ता जैसा भी हो, अपने चचा से कहना तुम्हें पसंद है। खबरदार अगर इनकार करने का सोचा भी। तुम्हारे चचा पहले दिल की तकलीफ से गुजर रहे हैं। तुम्हारी अगर किसी भी हरकत की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप बेफिक्र रहें चाची जान, मेरी वजह से चाचा जान की तबीयत को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जगह अगर सानिया होती तो वाकई मुझे फिक्र ना होती, सगी बेटी है हम। लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता नहीं है ना भाई, अपनी खुदगर्जी में कितना गिर जाओ। खैर, इनकार करने का तो सोचना भी मत, वरना जानती हो ना मुझे। बहुत ही हुए मेहरबान, मुझ पे सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा शफा बन गया। इश्क में
कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? बहुत अच्छी, लेकिन थक गई मैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आ गया मेरा बेटा, कैसे हो तुम? आई एम गुड, गुड टू सी यू। कैसा रहा आपका सफर? हाँ बहुत अच्छा। तुम प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट। सो गुड टू सी यू। सेम हियर। कहाँ थे तुम सुबह से? मॉम, मैं दोस्तों के साथ था। अच्छा, और दोस्तों के साथ बाहर थे तो रमशा को साथ ले जाते, बेचारी बोर हो रही थी कब से। सारे मेल दोस्त थे मॉम, और अच्छा नहीं लगता ऐसे इतने ज्यादा मेल दोस्तों में मैं इसको ले जाता। वैसे भी इसने बोर होना था। ये जो तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे ज़्यादा मेरे साथ फ्रेंड हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम होनी थी, शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं? अच्छा, कोई तो बात जिसने तुम्हें बदल कर ही रख दिया। मॉम, ये पहले वाला निहाल तो रहा ही नहीं। ठीक हो जाएगा ना भाई, मैं आ गई हूँ अब। मैं कर दूंगी ठीक निहाल को, बिल्कुल पहले वाला कर दूंगी जो हर बात में कहा करता था जी जी, कोई भी काम का वो कहता था जी जी। हाँ भाई, होने वाली सास है, अब डरना पड़ेगा इससे। अरे नहीं करीम भाई, ऐसे नहीं करें। मैं अच्छी सास बनूंगी, मेरा इतना अच्छा दामाद है ना निहाल? डैड, मैंने तो आपको बोला था कि क्या इतनी जल्दी है मंगनी करने की? अरे जल्दी? हम तो समझ रहे हैं कि हमने बहुत देर कर दी। क्यों करीम? हाँ भाई, जितना टाइम हमने देना था दे दिया। अब ये दोस्ती यारी छोड़ो और घर बसाओ। हाँ और क्या। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? निहाल, ये तो नाराज हो गया। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ इससे बात। अच्छा, मैं चाय भिजवा रही हूँ तुम लोगों के लिए। करीम भाई, ये निहाल को क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दबाजी से घबरा रहा है, ठीक हो जाएगा। सुना था मैंने लड़कों के बारे में, लेकिन अपना निहाल भी इस तरह शादी के नाम से भागेगा, ये देख के बड़ा अजीब सा लगा। तो क्या इसी वजह से खुड़ा खुड़ा रहता है? आप तुम फिक्र नहीं करो बेटा, ठीक हो जाएगा। हाँ ना, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं। जल्दी परेशान हो जाती है। कोई नहीं, बच्चे हैं ना। निहाल, ये क्या तरीका है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी। तो खुशी खुशी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? कैसे एक्सेप्ट कर लूं? जब मैं खुशी नहीं हूँ तो कैसे खुश हो जाऊँ मॉम? तो क्यों खुश नहीं हो? वजह क्या है आखिर? हमें भी तो पता चले। हम कोई नजूमी नहीं है कि बगैर वजह के पता कर लें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और रमशा में किस बात की कमी है। कोई कमी नहीं है रमशा में, कोई कमी नहीं है मॉम। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। किस लिए? मॉम, मैं आपको हर बात अभी नहीं बता सकता। प्लीज आप मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर मत डालें। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम कोई भी फैसला ऐसा नहीं करेंगे जो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। मॉम, तुम और रमशा कल अपने लिए रिंग्स लेने जा रहे हो और रमशा तुम्हारे साथ जाएगी, बस।
अस्सलाम वालेकुम खालू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ बेटा। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मैं तुम्हें खुद बता सकूं कि बीना को बार बार पूछने के बाद भी उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। और अब हमारी खाला जो है वो उसके लिए कोई और रिश्ता देख रही है। बेटा तुम मुझे बहुत अजीज हो और इस घर के बेटे भी हो, इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि तुम्हें फ़ोन करके आने वाले हालात से आगाह कर दूं। लेकिन खालूजान, लेकिन की अब कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। इसलिए बेहतर ये होगा कि इसी को हकीकत जान के तुम कबूल कर लो। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। किया एक एहसान मुझ पे, मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा, मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। बीना को बार बार पूछने के बाद भी उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। हमारी खाला जो है वो उसके लिए कोई और रिश्ता देख रही है। फजलान बेटा नीचे क्यों बैठे हो? क्योंकि मैं नीचे ही बैठने के काबिल हूं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मैं आपसे हमेशा हार जाता हूं। बचपन में जब मैं बीना के साथ खेलने की कोशिश करता था तो आप मुझे हमेशा मार के सानिया के पास भेज देती थी। मैं सानिया के साथ इसलिए खेलता था ताकि आप नाराज ना हो, उसको खुश रखता था ताकि आप खुश रह सकें। फजलान बेटा बहुत सोचता था मैं, आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं बीना से दूर? आज समझ आए कि दुनिया जालिम और खुदगर्ज लोगों को पसंद करती है। इनको अच्छे मासूम इंसान पसंद नहीं। तो ठीक, आज से मैंने बीना की जिद खत्म कर दी, लेकिन आज के बाद आप जो मेरी बर्बादी देखेगी, आपको आपके किए हुए फैसले बहुत पछतावा होगा। नहीं बेटा, अल्लाह न करे मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुशी आपने और आपकी बहन ने मेरी खुशी छीन ली। मेरा एक काम कीजिएगा, तब मुझे कभी खुश रहने की दुआ मत दीजिएगा। तो यही चाहते थे
कि मैं और बीना दूर हो जाए, लोग हार जाए, हार गए आप जीत गए। आपको आपकी जीत मुबारक। नहीं नहीं, अजलान, अजलान बेटा, अजलान। आज से मैंने बीना की जिद खत्म कर दी, लेकिन आज के बाद आप जो मेरी बर्बादी देखेंगी, आपको आपके किए हुए फैसले में बहुत पछतावा होगा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मेरे इनकार को इनकार ही समझो। बीना, क्या कर रही हो? कॉफी बना रही थी। आप उठ गई तो नाश्ता बना दूं आपका? नाश्ता बाद में देना, सर भारी हो रहा है बहुत। मुझे चाय दे दो पहले। जी अच्छा, मैं चाय। फोन कहाँ बज रहा है? यहाँ रखा है। हेलो साजदा, खैरियत तो है ना? सुबह ही सुबह फोन कर लिया। क्या? या अल्लाह, तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं आती हूँ। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज। सानिया, सानिया, सानिया उठो बेटा, जल्दी उठो। क्या हो गया? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन साजदा का फोन आया था। अजलान कहीं चला गया घर से। कहाँ चला गया? मुझे क्या पता, ये तो वहां जाएंगे तो पता चलेगा ना। जल्दी उठो, जल्दी, हमने जाना है वहां। पापा को बताया आपने? नहीं बेटा, उन्हें कैसे बताऊंगी? उनकी तो तबीयत पहले इतनी खराब है। अगर उन्हें पता चल गया कि अजलान कहीं गायब है तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। अच्छा, आप जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी आओ, चलना है हमने। पापा पूछेंगे कि सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तो क्या कहेंगी? कुछ भी बता देंगे बेटा। वैसे भी 10 बजे से पहले नहीं जागेंगे वो। जल्दी करो, शाबाश, आ जाओ, जल्दी आओ।
कुछ पता चला है अजलान का? कॉल की थी तुमने? उसका फोन बंद आ रहा है अब्बा। क्या कोई बात हुई थी? कुछ कह दिया तुमने उससे? अब्बा मेरा बच्चा, या अल्लाह अब्बा मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। क्यों वहम पाल रही हो दिल में? कुछ नहीं होगा। खाला हुआ क्या था? बस बेटा वो मेरे पास बैठा था और फिर अचानक रोने लगा और उसके बाद चला गया। मैं रुकती रह गई लेकिन नहीं रुका। सानिया बेटा जाओ ना, जल्दी से पानी लेके आओ। अच्छा तुम फिक्र तो ना करो ना, ठीक होगा वो, खैरियत से होगा, कुछ नहीं होगा उससे। अब्बा कैसे फिक्र नहीं करूं मैं? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी बीना से नहीं हुई तो वो अपने आप को जान से मार देगा। अल्लाह मेरा बच्चा। अल्लाह पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना जज्बाती हो रहा है। क्यों उसे समझ में नहीं आ रहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। नहीं समझता वो, आपको नहीं समझता। मैं समझा के थक गई हूँ लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। अच्छा ना अपने आप को हल्कान किए जा रही हो, मत परेशान करो अपने आप को। मैंने तबस्सुम से बात कर ली है बीना के रिश्ते के लिए और शहरियार के कान में भर दिए हैं। उससे जल्दी जान छूट जाएगी हमारी, शादी हो जाएगी उसकी, सुकून हो जाएगा घर में। पानी पियो, पानी पियो। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी अजलान से इस बचकाना हरकत की। इतना अच्छा खासा मैच्योर लड़का है तो ये छोटी छोटी बातों पे जिद कहाँ से आ गई? उसमें परेशान क्यों कर रहा है सबको? बस लड़के होते हैं बेटा, जज्बाती करते हैं ऐसी हरकतें कभी कभी। पानी पियो ना, पानी पियो। बिना बच्चे मारे, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे परवरदिगार बचाओ, खैरियत से हो। ये तो काम खराब हो गया। ऐसा वैसा यार मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो अब क्या होगा? अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं पापा से बात करूं और उन्हें सब बता दूं। और उनका जवाब भी तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं रमशा से शादी कभी नहीं करूंगा यार, मुझे वो नहीं पसंद। अरे यार तो तुझे उस लड़के के बारे में कुछ पता भी तो नहीं है। यही तो मसला है, यही तो मसला है यार, कि वो लड़की है कि छलावा। नजर आती है गायब, फिर नजर आती है फिर गायब। यार फोन भी बंद है उसका, कोई अता पता नहीं है। शी इज अ घोस्ट। एक आइडिया है, तुम हॉस्पिटल जाके उस लड़की का एड्रेस निकलवा सकते हो। वो किस पेशेंट के लिए आई थी, उसका अता पता कुछ तो होगा वहां। नहीं यार, यार किस किस्म के आशिक हो तुम? मर भी रहे हो और कुछ करना भी नहीं है। वैसे निहाल, ये आज की वाश की ना अक्लमंदों का काम है। मैं बता रहा हूँ, तुझ जैसे और मुझ जैसे लोगों का काम नहीं है ये। साजिदा का फोन आया था, अजलान कहीं चला गया घर से। खैर करें, किससे पूछूं? बिना बेटा, वो आरफा को कहीं देखा है? वो साजिदा खाला की तरफ गई है। इतनी सुबह सुबह? खैर तो है? हाँ शायद उनकी तबीयत खराब थी, उन्हीं को देखने गई है। सुबह कॉल की थी उन्होंने मुझे, अब तो काफी देर हो गई, आते ही होंगे।
अच्छा, और ये अपना सानिया यूनिवर्सिटी चली गई? नहीं, वो भी उन्हीं के साथ गई है। साथ गई है? मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं बेटा, मेरे लिए बस चाय बना कर ले आओ और अंदर से मेरा फोन लेती है। अच्छी बात है। सुबह सुबह साजिदा की तरफ क्यों चली गई? अल्लाह खैर करे। कुछ नहीं होगा, हिम्मत तो करो ना। अज़लान, 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 मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हें? या अल्लाह, मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हें? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे हुआ ये मेरे बच्चा? बैठो तुम यहाँ बैठो। या अल्लाह, कैसे हो गया बेटा ये? फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक हो बेटा? चेहरा देखो, पीला जर्द हो रहा है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, तुम कह रहे हो ठीक हो? हाँ देखो तो, कितनी गहरी चोट आई है इसको। टाके आए क्या? क्या करेंगे आप जान के? इलाज करेंगे। जैसी लगी है वैसी ठीक हो जाएगी। सानिया, जाओ जाके जूस बना के लाओ ना। देखो तो रंग कैसे पीला पड़ रहा है इसका। जाओ भाग के। ऐसे नहीं कहो बेटा। शहरयार का फोन आ रहा है। मैं तो अज़लान के बारे में कुछ बता के भी नहीं आई थी उनको। मैं जरा उनसे बात करके आती हूँ। हेलो, क्यों किया तुमने ऐसे? जवाब दो मुझे। क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। रोए मत, मरा नहीं हूं मैं। अल्लाह ना करे। अच्छा अच्छा बोलो बेटा, उल क्यों बोल रहे हो? लंबी तुम्हें लंबी जिंदगी दे बेटा। ऐसी लंबी उम्र का क्या करूं अम्मी? इस उम्र को मैं अपनी मर्जी से भी नहीं जी सकता। नहीं बेटा, नहीं मेरी जान, तुम अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियोगे। मैं वादा करती हूँ तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियोगे। आप जज्बाती हो रही हैं अम्मी, शायद आप भूल रही हैं मेरी खुशी को बार बार नामंजूर आप खुद ही कर चुकी हैं। नहीं बेटा, मैं कोई जज्बाती नहीं हो रही हूँ। मुझे अपनी बेटी की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। जिसमें तुम्हारी खुशी होगी ना, मैं वो हर चीज करूँ। वादा करती हूँ मैं मुझे। कहना चाहते हो? जी कहो। अब मुझे कोई और पसंद है। अब प्लीज अम्मी से कह देंगे कि मैं रमशा से मंगनी नहीं करना चाहता। पागल हो गए? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। मंगनी की डेट फिक्स हो चुकी है, सबको इनवाइट कर चुके हैं। मेरी बात तो सुने एक दफा आप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जबरदस्ती के रिश्ते कोई खुशी नहीं देते। आप
एक दफा ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुने। निहाल, निहाल, तुम मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली तो रिफत नहीं सुनेगी। आखिर बुराई क्या है रमशा में? बुराई उसमें कोई नहीं है। I just don't love her. निहाल, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मेरी बात मानो तो रमशा से शादी कर लो, कुछ अरसे बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं आप? पापा मैं अपनी सारी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करूं? हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन है वो लड़की, अरे भूल जाओ उसे और रमशा से शादी करो। पापा निहाल, आपने मुझे बता देना था, मैं भी साथ चलता। कोई ऐसी बात ही नहीं थी परेशानी वाली, जरा सा बीपी हाई हुआ था साजिदा का। अब ठीक है बिल्कुल। चलो ये तो शुक्र है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा जाना बनता तो था ना, आखिर मेरा भी कोई फर्ज है। नहीं नहीं, आप क्या करेंगे जाके? मैं देख के आ गई हूँ ना, ठीक है, बहुत बेहतर है पहले से। अरफा बेगम, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं?